दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपना बहुमत हासिल करते हुए फिर से नई सरकार बनाने जा रही है और बहुत जल्द इसका जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन होगा, नया मंत्रिमंडल होगा। अब देखना ये होगा क्या जिस तरीके से अभी तक भाजपा की सरकार गई, ये जो पाँच पाँच साल निकल गए, अब आगे भर्तियां किस प्रकार आएंगी। युवाओं को काफ़ी निराश किया है इस इन 5 सालों ने, खासकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को। इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे यहाँ पद खाली हैं। मात्र 17,000 पदों पर विज्ञापन की बात निकल के आई, वो भी विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। तो क्या अब नई सरकार में ये सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी? अगर देखा जाए तो ये जो 2017 से 2022 का सफ़र था, इसमें पिछले 2 साल से देखा जाए तो कोरोना ही काफ़ी तेज़ी से फैला। सरकार उसी के नियंत्रण में एक तरीके से व्यस्त रही। काफ़ी सारी जगहों पर, काफ़ी सारे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाई। इस वजह से यहाँ पर भर्तियाँ जो है इन सेक्टरों में नहीं आ पाई। हालांकि सरकार ने कोशिश तो की थी, अनाउंसमेंट भी हुए, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। खासकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें तो काफ़ी अभ्यर्थी निराश हुए इस मुद्दे को लेकर के। बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए, लेकिन कोई भी सार्थक उसमें जो है हल नहीं निकल के आया। अब नई सरकार बनने जा रही है, अब इसमें क्या होगा? टीजीटी पीजीटी 2022 क्या विज्ञापन आएगा? कब तक आएगा? एलटी गेट 2022 का क्या हाल रहेगा? विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा? और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अब क्या विज्ञापन आएगा? कितने पदों पर आएगा? थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन को लेकर के। तो जैसा कि पहले के वीडियो में हमने बताया था आपको कि अगर सरकार चेंज होती है तो समय यहाँ पर बढ़ सकता था, लेकिन सरकार चेंज नहीं हुई है। हालांकि मंत्रिमंडल तो चेंज जरूर होगा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री हो सकता है बदल जाएं इस बार, अभी तक दिनेश शर्मा रहे हैं, अब हो सकता है बदल दिए जाएं, कोई नया चेहरा आए सामने, ठीक है। इसी तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री आप लोग जानते होंगे सतीश चंद्र द्विवेदी को चुनाव हार गए हैं, तो उनकी जगह कोई नया चेहरा आएगा। अब ये किस तरीके से विभाग को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ देखने वाली बात होगी। फिर भी टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के बात करेंगे तो क्या अब तक का यहाँ पर विभाग का क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है विभाग में, तो आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के अंतर्गत लगभग 5,000 पदों का अध्याचन आया हुआ है। 1,000 पदों पर समायोजन होना है। इसके बाद जो रिक्त पद बचेंगे उसमें विज्ञापन आने की सूचना मिल रही है, लेकिन ये पद बहुत कम है। और अभी जो छात्र गए थे चयन बोर्ड, तो उन्होंने भी कहा है, सचिव ने भी कहा है, इससे पहले युवा मंच के भी जो अभ्यर्थी है वो भी गए थे। तो यहाँ पर एक बार फिर से पोर्टल खोलने की बात कही गई है, फिर से पोर्टल खोला जाएगा और इसके बाद अध्याचन लिया जाएगा और पदों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और अभी हाल ही में कल एक न्यूज हमने आपको दिया था कि चयन बोर्ड ने तदर्थ शिक्षकों को बाहर करने का आदेश जारी किया है। अगर एक ज़िले में जारी किया गया है तो इसका मतलब है और भी ज़िले होंगे वहाँ भी जारी किया जाएगा, क्योंकि जब सब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो एक ज़िले में तो लागू नहीं होगा, वो पूरे यूपी में लागू होगा, सभी तदर्थ शिक्षकों पर लागू होगा। तो चयन बोर्ड अगर इन तरह शिक्षकों को बाहर करवा रहा है और बाहर होते ही हैं, तो निश्चित रूप से जो पद रहेंगे तदर्थ शिक्षकों वाले, वो नए अध्याचन के सापेक्ष में जुड़ जाएंगे 2022 भर्ती में, ठीक है। तो पद तो बढ़ना तय है, मान लीजिए आप। हालांकि विज्ञापन को लेकर के कितना टाइम है इसके बारे में, अगर पूरे जितने जो भी कार्य अभी होने हैं इन सब को देखते हुए ये लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि फ़िलहाल मई के पहले विज्ञापन आने की संभावना नहीं है, ठीक है। मई या उसके बाद ही विज्ञापन आने की सूचना कह सकते हैं। अभी फ़िलहाल उससे पहले तो संभावना नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक समायोजन नहीं हुआ है। मार्च तो समायोजन में ही निकल जाएगा। इसके बाद अप्रैल में अगर पोर्टल खुल भी गया अध्याचन के लिए तो 15 दिन का कम से कम समय मिलेगा, ठीक है। तो 15 दिन अध्याचन में निकल गया, फिर उसकी तैयारी में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, ठीक है, नोटिफिकेशन को रेडी करने में, शासन से अनुमति वगैरह हो सकता है लेना पड़े, उसे लेना नहीं पड़ेगा, फिर भी इन सब चीज़ों में अप्रैल तो निकल जाएगा। फिलहाल मई या उसके बाद ही चांसेस दिख रहे हैं आज की स्थिति को देखते हुए, ठीक है। अब बात करें एलटी गेट के बारे में, तो एलटी गेट को लेकर के आप इसको भी जाहिर है सब कुछ जानते ही हैं कि अध्याचन आ चुका है। यहाँ पर भी लोक सेवा आयोग के पास मामला समकक्षार्हता को लेकर के फंसा हुआ है ना।
और समकक्षार्हता को लेकर के शासन से अनुमति न मिल पाने के कारण या कहीं निदेशालय से अनुमति न मिल पाने के कारण यहाँ पर अटका हुआ है। अब हमें उम्मीद है कि नई सरकार गठन हो जाने के बाद, कोरोना भी नियंत्रण में है, नई सरकार भी गठन होगा तो सरकार काम करेगी, और काम करेगी तो ये जो चीज़ें पेंडिंग है ना, ये सब पूरी होंगी। और जैसे ही समकक्षार्हता का मामला क्लियर होता है, इसके बाद उम्मीद है कि विज्ञापन आ जाएगा। तो इसका भी विज्ञापन इतना जल्दी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मई जून तक इसका भी विज्ञापन आ सकता है, आज की जो स्थितियाँ बता रही हैं। हालांकि समय के साथ साथ ये परिस्थितियाँ बदलती भी हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की स्थिति को देखें तो फिलहाल अभी तो विज्ञापन आने के अप्रैल में चांसेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर सरकार समकक्षार्हता वाला मामला क्लियर कर देती है तो अप्रैल में भी आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती सबसे बड़ा मुद्दा है छात्रों के बीच में। और आप लोग जानते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों ने बहुत बड़ा संग्राम किया लखनऊ में, काफ़ी दिनों तक इतनी भीषण सर्दी में डेरा डाला, काफ़ी लंबा उनका आंदोलन चला, लेकिन कोई सार्थक हल नहीं निकला, ठीक है। सरकार ने सुना नहीं इनको। अब देखना ही होगा, बेसिक शिक्षा मंत्री तो बदल गए हैं, है ना। अब नए मंत्री कौन आते हैं, उनका क्या रुख रहता है इस भर्ती को लेकर के। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ेगा, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि ओबीसी को जो है 5% कम करके जो है ज्वाइनिंग दी जाए। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामला आप लोग जानते हैं, चौथी जो काउंसलिंग होनी है, इसमें लगभग 7,000 के आसपास पदों पर लिस्ट जारी हुई थी, और वो भी मामला हाई कोर्ट में है, तो ये अभी पेंडिंग में है। तो इस वजह से दोनों मामले अभी सरकार को फंसाएंगे, क्योंकि जब तक ये दोनों भर्तियाँ क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक सरकार आगे भर्ती नहीं करेगी, क्योंकि कितने पद इन दोनों भर्तियों से बचते हैं, वो पद नई भर्ती में बहुत मायने करेंगे, वो जुड़ेंगे जा करके भी, है ना। तो 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती का जब तक मामला सॉल्व नहीं होता है तब तक यहाँ पर नया विज्ञापन नहीं मिलेगा। तो इसमें देखा जाए तो अभी समय लगेगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी समय लगेगा। फिलहाल कुछ अभी कहा नहीं जा सकता कितना समय लगेगा, लेकिन ये लगता है हमें कि अभी फ़िलहाल जुलाई तक इसको लेकर कोई भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती मामला कोर्ट में होने के कारण कितना समय लगे कोर्ट पर, ये कोई नहीं जानता है ना। और जब तक कोर्ट से मामला क्लियर नहीं होगा तब तक ये भर्ती क्लियर नहीं होगी, और जब तक भर्ती क्लियर नहीं होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ये दोनों, तब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको प्राथमिक का नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही सरकार तो ये कह रही है कि हमारे यहाँ पद ही नहीं खाली हैं। सरकार कहना था कि 17,000 पद खाली हैं, उन्हीं पर हम सुपरडेट का विज्ञापन देने वाले थे। अब वो भी मामला फंस गया है, क्योंकि वो पद कहाँ न कहीं ना कहीं से 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, इस वजह से मामला फंसा हुआ है। तो फिलहाल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जुलाई तक संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, और आ जाती है तो अच्छी बात है। तो ये हमें लग रहा है जहाँ तक। अब आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।